नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका बुकसार चैनल पर। लोकायुक्त प्रारंभ करते हैं। लोकायुक्त क्या कार्य करता है, क्यों लोकायुक्त का पद बनाया गया, कितने सदस्य हैं, कितना कार्यकाल होता है, राजस्थान में कब गठन किया गया इसका पद और इसकी क्या आधार है, क्या नींव रही है विश्व के अंदर। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना हुई। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लोगों का प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेटिव करने वाला। स्वीडन में जनप्रतिनिधियों व लोक सेवकों के विरुद्ध आमजन की शिकायतों को सुनने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। स्वीडन के बाद 1919 में फिनलैंड ने, 1954 में डेनमार्क ने, 1961 में नॉर्वे ने और 67 के अंदर ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। तो अपन सर्वप्रथम देखें तो 1809 के अंदर स्वीडन ने ओम्बुड्समैन पद का गठन किया और इसका मतलब होता है स्वीडिश भाषा के अंदर कि लोगों का प्रतिनिधि, अर्थात ऐसा पद, मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने पद धारण कर रखा है, वो पद का दुरुपयोग करे, भ्रष्टाचार करे और किसी को हानि पहुंचाए उस पद पर बैठा हुआ, तो उसके लिए, उनकी जांच के लिए, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोकपाल है या लोकायुक्त है या ओम्बुड्समैन है, इस संस्था का क्या है, गठन किया गया। तो विश्व के अंदर सर्वप्रथम अपन देखें तो 1809 के अंदर स्वीडन के अंदर हुआ और 1919 के अंदर फिनलैंड में हुआ और उसके अलावा 1919 के बाद 54 में डेनमार्क में और 61 में नॉर्वे में और 67 में ब्रिटेन में इसका स्थापना की गई। अब तक विश्व के लगभग 135 से अधिक देशों ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बन चुकी है। अलग अलग देशों में ओम्बुड्समैन संस्था को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क में संसदीय आयुक्त, ब्रिटेन और डेनमार्क में क्या नाम से जाना जाता है, संसदीय आयुक्त, और रूस में प्रोसिक्यूटर नाम से जाना जाता है, और भारत में आपको पता है लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। तो लोकपाल तो केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठित किया गया पद है। फिर देखें, भारत में 1960 ईस्वी के में के.एम. मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई। तो सर्वप्रथम अपन देखें तो भारत के अंदर के.एम. मुंशी ने 1960 में मांग उठाई। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकपाल व लोकायुक्त जैसी संस्था की आवश्यकता का सुझाव दिया। जो प्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की, उसके अध्यक्ष हरीश चंद्र माथुर थे। उन्होंने यह व्यवस्था दी या फिर उन्होंने यह कहा कि लोकपाल या फिर लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए, उन्होंने ओनली सुझाव दिया। फिर देखें, संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग एल.एम. सिंघवी ने 3 अप्रैल 1963 को, ठीक है, 1963 को ही प्रथम राजस्थान का प्रशासनिक सुधार समिति ने बोला, लेकिन 3 अप्रैल 1963 को एल.एम. सिंघवी, जो कि जोधपुर के हैं, इन्होंने लोकपाल शब्द का प्रयोग किया संसद के अंदर। 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र का मुरारजी देसाई इसके थे अध्यक्ष, बाद में के हनुमंतैया बने थे, ने केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की। तो अपन ऐसे बात बोल सकते हैं कि जो केंद्र का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 में मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने मतलब ऑफिशियली बोला था कि केंद्र स्तर पर तो लोकपाल होना चाहिए और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए, ठीक है। फिर देखें कि भारत सरकार ने सबसे पहले लोकायुक्त और लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में बिल लाया, ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हुआ और इस प्रकार 9 प्रकार लाए और विधेयक पारित नहीं हुआ। लेकिन 10वीं बार विधेयक 2011 में लेके आए, जो 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से, फिर लोकसभा से 18 दिसंबर को, 31 दिसंबर से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर दिए गए और इसके बाद 16 जनवरी 2014 को यह प्रभावी हो गया और 23 मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल पी.सी. घोष इन्होंने शपथ ले ली। मतलब 23 मार्च 2019 को इसका गठन अंतिम रूप से हो गया लोकपाल संस्था का, ठीक है दोस्तों। अब अपने को तो लोकायुक्त पढ़ना है, लेकिन अपन ने आधारभूत संरचना पढ़ चुके हैं कि स्वीडन से इसका 1809 में इसका उद्भव हुआ था और भारत में कैसे इसका मतलब प्रयास किए लोगों द्वारा, वो भी अपन ने देख लिया। तो अब देखें, ओम्बुड्समैन की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। जनप्रतिनिधियों व लोक सेवकों
जो नौकर हैं राज्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला लोकायुक्त कहलाता है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र, सांविधिक, गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी संस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, समझ गए। सांविधिक अर्थात विधि द्वारा निर्मित है, और गैर संवैधानिक क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है किसी भी अनुच्छेद के अंदर, और सरकार के लिए परामर्शकारी संस्था है। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2014 अपन पढ़ चुके हैं, जो कि 16 जनवरी 2014 को क्या हुआ है, अधिसूचना उसकी जारी हो गई थी, और उसके बाद अपन ने देखा कि 2019 में अंतिम रूप से इसका गठन हो गया था। फिर लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य भारत के अंदर उड़ीसा माना जाता है। 1970 में विधेयक लाया, लेकिन पारित 83 के अंदर हुआ। लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र था। 71 में बिल लाया और 72 में पारित हो गया। लोकायुक्त संस्था समाप्त करने वाला राज्य भी ओडिशा था। इसने 83 में तो बनाया था और 93 में इसने समाप्त कर दिया। वर्तमान में भारत में 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में लोकायुक्त संस्था है। तो नॉर्मल सी बात अपन समझें कि लोकायुक्त के बारे में जाने, तो लोकायुक्त का प्रथम बिल लाने वाला राज्य उड़ीसा था, जो कि 1970 में लाया था। और अगर देखें कि प्रथम गठन करने वाला तो महाराष्ट्र था, जो कि 1971 में बिल लाया और 72 के अंदर उसका पारित हो गया अगले ही साल। ठीक है। और राजस्थान में 73 में लाया गया, वो अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति अपन ने पढ़ी चुके हैं, जो 1963 को थी, की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनी। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, तो ध्यान रखें, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। यह अधिनियम 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी। 28 अगस्त 1973 को राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त, जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, आई.डी. दुआ, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति करते हैं किसके रूप में, लोकायुक्त के रूप में करते हैं। तो 3 फरवरी, 26 मार्च, 28 अगस्त लोकायुक्त के बारे में राजस्थान के संदर्भ में याद रखें। 3 फरवरी, 26 मार्च और 28 अगस्त। और प्रथम गठन करने वाला उड़ीसा था 70 के अंदर, लेकिन नहीं, विधेयक लाने वाला ओडिशा था और गठन करने वाला महाराष्ट्र था। और फिर देखें आई.डी. दुआ, मैंने आपको पढ़ा दिया। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ एवं प्रथम उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेनन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप याद रखें कि प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे और उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेनन थे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त M.V. शर्मा रहे हैं। न्यूनतम कार्यकाल वाले V.S. दवे रहे हैं। और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अंदर एक लोकायुक्त व 8 सदस्य होते हैं। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करते हैं, जो कि एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह होगी चयन समिति जो सिफारिश करेगी राज्यपाल को। राज्यपाल नियुक्त करते हैं। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल लोकायुक्त के परामर्श से करते हैं। तो राज्यपाल ही करते हैं उप लोकायुक्त की नियुक्ति, लेकिन जो लोकायुक्त हैं उसकी अनुशंसा पर करते हैं। न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, योग्यता क्या है कि जैसे अपने को लोकायुक्त बनाना है तो उसकी क्या योग्यता है कि न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, या तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि हाईकोर्ट का हो तो मुख्य न्यायाधीश हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त हो तो क्या होता, सीधा ही न्यायाधीश चल सकता है। लाभ का पद धारण न करता हो, संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो, राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो। तो ये आप योग्यता ध्यान रखें। उप लोकायुक्त को सत्कर्ता आयुक्त का पद धारण करने के योग्य होना चाहिए। बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि उप लोकायुक्त के लिए क्या योग्यता है कि सत्कर्ता आयुक्त के पद के धारण करने योग्य होना चाहिए। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का
होता है और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल को, राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखाता है। वेतन भत्ते कितने होते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर तो लोकायुक्त के होंगे और उप लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन जो न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर होंगे। 225 और 250 याद रखें। अलाभकारी परिवर्तन कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता। पद से हटाना राज्यपाल ही हटाते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद अर्थात लोकायुक्त को राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित प्रावधानों के तहत कदाचार और असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान या सेवानिवृत्त या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कार्रवाई करवाकर जांच में दोषी साबित हो जाने पर पद से हटा दिया जाता है राज्यपाल महोदय द्वारा। तो लोकायुक्त को पद से कौन हटाता है? राज्यपाल, लेकिन जांच हाईकोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। उप लोकायुक्त को हटाने के हेतु जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखें कैसे हटाया जाता है। यदि लोकायुक्त व उप लोकायुक्त दोनों को पद रिक्त हो, उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जाता है। आमजन लोकायुक्त संस्था में लोक सेवक के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत कर सकते हैं? जैसे कि किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाए, पद का दुरुपयोग करता है, जैसे मैंने बताया भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार करते हैं, और चरित्र में उसके कमी हो, सहचरित्र की कमी या दोषी पाए जाने पर। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक जो कि सरकारी पद पर बैठा है, किसी को हानि पहुंचाए, पद का दुरुपयोग करे जिसको पद सरकार ने उसको दिया है, भ्रष्टाचार करे जिस पद पर बैठा है उस पद की, और उसके चरित्र में कमी हो, तो उस ऐसी शिकायतें हो, इनके ऊपर की जो मामले हैं या इनकी शिकायतें अपन कर सकते हैं लोकायुक्त को। क्षेत्राधिकार क्या है दोस्तों? प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग मैंने देखा है कि इनके जो क्षेत्राधिकार है ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है और कौन नहीं होता। तो आप इन्हें राइट डाउन कर लें और फिर देखें कि राज्य के समस्त मंत्री, जितने भी मंत्री हैं इसके अंडर में आते हैं, मतलब इनके प्रति जांच कर सकते हैं। लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी, जो स्थायी प्राधिकरण है, कोई भी राज्य निगम मंडल के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भी ये जांच कर सकते हैं, उनके विरुद्ध मामला ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 5 वर्ष से पुराना मामला नहीं होना चाहिए। तो किन किन के विरुद्ध कर सकते हैं जांच? जो भी मंत्री है उनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। कोई भी लोक सेवक है जो राज्य की सरकारी पद पर है उसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और जो भी पंचायती राज की जो भी स्थायी समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं उनके प्रति जांच की जा सकती है। और राजकीय कोई कंपनी है उसके विरुद्ध, और उसके अलावा प्रधान और उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के विरुद्ध भी ये जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते, दायरे में कौन नहीं होते। एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का महालेखाकार। मैं बताऊं कैसे याद रखता हूं इनको, तो मैं तो सर्वप्रथम याद रखता हूं कि एक एक बंदा कौन सा है, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार। इसके बाद देखें कि जैसे पंच और सरपंच और सेवानिवृत्त लोक सेवक, 5 चीजें तो ये याद रख लो। इसके अलावा हाईकोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर राज्य का, और आरपीएससी। ठीक है, ये तीनों याद रखें। इनका कोई भी मान लो अध्यक्ष है और इसका सदस्य है या फिर कर्मचारी है, इन तीनों के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। और 4-5 चीजें मैंने ये आपको बता दी। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी, ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सचिवालय है विधानसभा का, तो उसके स्टाफ और कर्मचारी के विरुद्ध भी ये जांच नहीं कर सकते, और बाकी के अलावा जांच कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बता दी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के महालेखाकार, इनके विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। कार्य प्रणाली अर्थात कैसे जांच करता है, क्या सिस्टम है। लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष जांच करता है, एक सेकंड, तथा जांच के बाद मामले को निरस्त
निरस्त करेगा या सक्षम अधिकारी को आगे अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। यदि कोई दुर्भावना से शिकायत करता है तो उसे दंडित भी कर सकता है, 6 माह से लेकर 3 वर्ष की सजा दे सकता है। लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है, जिनके अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल व दस्तावेज मंगवा सकता है। इसका मूल्यांकन अपन देखें तो कैसे करें कि यह एक पूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था नहीं है, इसको पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, यह ओनली एक अनुशंसा कर सकती है। ठीक है क्या? यह संस्था अभी तक संतोषजनक स्तर पर छू नहीं पाई है, यह एक सलाहकारी निकाय है। तो ध्यान रखें, ये सलाहकारी निकाय है, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, जो भी अपनी राज्य सरकार है उस पर बाध्यकारी नहीं है। तो ध्यान रखें, मैंने आपको पढ़ा दिया लोकायुक्त। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका गठन कब हुआ था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और क्या इसकी संरचना है, राजस्थान में कब गठन हुआ, किन के विरुद्ध ये जांच कर सकते हैं, किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक बार इन नोट्स को नोट डाउन कर लें और फिर दोहराएं, आपको निश्चित रूप से दोस्तों याद हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।